हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं राकेश चौधरी, हिंदी शिक्षक, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपके समक्ष 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आइए लेखक के बारे में जानें। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में वर्ष 1947 को हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह नौकरी के लिए राजस्थान आ गए। वे भोपाल में वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, यह उनके 13 कहानी संग्रहों में से उल्लेखनीय कहानी संग्रह हैं। उन्होंने उपन्यास की भी रचना की, जिसमें बीच में विनय और ईंधन प्रमुख उपन्यास हैं। स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों में मध्य वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया। उनकी कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर कटाक्ष किया गया है। प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा देशभक्ति का संदेश देने वाला पाठ है। देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, झरने आदि से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना भी है। तो लेखक ने चश्मे वाले के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने की बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है। ये पाठ के बारे में जाने। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आजादी फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को चश्मे वाले की मूर्ति जो थी वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए मूर्ति का चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को तो बदलते देखते रहे। एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा।
उन्होंने पानवाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया है। हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं सो देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो उठे। बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना मौजूद है। तो ये पाठ का सार मैंने आपको बताया। तो इसके माध्यम से जो लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं वो संदेश देना चाहते हैं कि देशभक्ति की भावना को उन्होंने स्पष्ट किया। वे संदेश देना चाहते हैं कि देश के निर्माण व विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक अपने अपने तरीके से सहयोग करता है। इस प्रक्रिया में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं और देश के प्रत्येक नागरिक और इसकी सभी चीजों से प्यार करने वाला, देश की समृद्धि के लिए प्रयास करने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक देशभक्त है। धन्यवाद।